बहुत अच्छा लगा मुझे आज ये कश्मीरी पंडित जो इनका फंक्शन था ये यहाँ आ गए और यहाँ किया, तो मुझे लगता है इसमें आपस में सरकार का काम कम है, हमारे जो यहाँ मुसलमान भाई हैं जो कश्मीरी पंडित हैं उनका ज़्यादा रोल इसमें बनता है। मैंने पहले भी कहा कि हम एक ही हैं, हम अलग अलग नहीं हैं। और मैं गुजारिश करूंगी हमारे जो कश्मीरी पंडित भाई हैं वो भी पीछे मुड़ के देखना छोड़ दें, आगे देखें, मुस्तकबिल की तरफ देखें। और जैसे आपने देखा, मैंने पहले भी बताया, जैसे डॉक्टर यू कौल हैं, सुशील राजदान जी हैं, समीर कौल जी हैं, वो किस तरह आते हैं यहाँ लोगों का इलाज करते हैं जो लोग दिल्ली नहीं जा पाते। और जो अगर कभी कोई कश्मीरी मुसलमान मुल्क के किसी हिस्से में चला जाता है, अगर वहाँ कोई कश्मीरी पंडित डॉक्टर होता है तो वो उसके लिए बाहें खोल देता है, उसका इलाज उसको नहीं पूछता है कि तुझका कौशल मुसलमान बकर ने इलाज, मुझे तुमसे कुछ गिला है। तो मैं समझती हूँ कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो यंग कश्मीरी पंडित डॉक्टर्स हैं, बाकी लोग हैं, उनको भी इसे डॉक्टर सुशील राजदान की तरह, यू कौल की तरह, समीर कौल की तरह यहाँ आना चाहिए और हमें पिछली बातें भुला के आगे चलना चाहिए, आगे की तरफ देखना चाहिए। और इसके अलावा सरकार का काम बनता है जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई कश्मीर में जो रहते हैं या जो पीएम पैकेज के अंदर आए हैं, उनको रहने के लिए बहुत कम जगह है। 1 बेडरूम फ्लैट है उनका, जबकि मुफ्ती साहब ने 2 बेडरूम फ्लैट का इरादा किया था। तो इसी तरह से जम्मू में जहाँ ये जगती में रहते हैं, इतने ख़राब हालात हैं, उन बिल्डिंग्स की हालत इतनी ख़राब है, पानी के मुश्किलात हैं, बिजली के मुश्किलात है, ऊपर से जो नफ्सा का इन्होंने शुरुआत की है। नफ्सा में थोड़ी आप एक कश्मीरी पंडित जो माइग्रेंट हो गया है उसको और आम इंसान को एक जैसा कंसिडर नहीं कर सकते हैं। तो जो कश्मीरी पंडित माइग्रेंट होके आ गए हैं तो उनके साथ ज़रूरी बनता है कि आप उनके साथ अलग तरीके से पेश आओ और दूसरों के साथ अलग तरीके से। तो काफ़ी मुश्किलात हैं इनको, मगर मुझे खुशी है कि जिस तरह ये आ गए हमारे पंडित भाई यहाँ अपने बेटे को लेके यहाँ अपना फंक्शन करने के लिए, मुझे लगता है और कश्मीरी पंडित अब यहाँ आएंगे और भी जगह आएंगे। और ये जो इनके मंदिर हैं, जैसे यहाँ सराय बनी हैं, बड़ी बड़ी सराएं बननी चाहिए जो बड़े बड़े मंदिर हैं, ताकि ये आराम से आ सके, वहाँ रह सके, वहाँ अपने फंक्शंस कर सकें। और इस तरह से दोबारा ये जो कश्मीर है ये पिरवर आबाद कश्मीरी पंडितों से इसके। अगर आपका सपना भी गवर्नमेंट जॉब पाने का है लेकिन बड़ी बड़ी फीस बन रही है परेशानी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत और सही गाइडेंस से ही हर सपना पूरा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भरोसेमंद और जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर अड्डा पिछले 10 सालों से हज़ारों बच्चों को एसएससी, जेकेएसएसबी, बैंकिंग, डिफेंस और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की शानदार तैयारी करवा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस के साथ ऐसी तैयारी करवाई जाती है जिससे उनका सिलेक्शन आसान हो सके, वो भी बिना किसी ट्यूशन फीस के। यानी यहाँ आपको मिलेगी फ्री कोचिंग। कैरियर अड्डा में सिर्फ क्लासेस ही नहीं बल्कि हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए शानदार मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो बच्चों की तैयारी को और मजबूत बनाती हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं, जहां हर सवाल और हर परेशानी का आसान तरीके से हल बताया जाता है। कैरियर अड्डा की मेहनत और बेहतरीन टीचिंग का नतीजा है कि आज 3500 से ज़्यादा बच्चे किसी न किसी सरकारी नौकरी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका भी सपना 2026-27 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है तो देर किस बात की। आज ही जुड़िए कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सुनहरे मुस्तकबिल की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, नियर गुरुद्वारा, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।